फ्रेंड्स, आज अपन बीए पार्ट फर्स्ट का बुक है आपकी सेकंड बुक। ठीक है, बीए पार्ट फर्स्ट और पेपर है आपका सेकंड। ठीक है, अपना जो टॉपिक चल रहा था वो था आपका जलवायु। ठीक है, अपन क्या है जलवायु के बारे में विस्तार से वर्णन है वो पढ़ रहे थे, चर्चा कर रहे थे। उसमें अपना एक टॉपिक और रह गया, उसके अंदर है आपका वर्षा ऋतु। और इसी के साथ एक छोटा सा टॉपिक है आपका शरद ऋतु है, वो भी अपन पढ़ लेंगे। तो आज अपना मेन टॉपिक है वर्षा ऋतु, यानी कि राजस्थान है जिसके अंदर अपन रह रहे हैं। राजस्थान प्रदेश जो है जिसके अंदर जो वर्षा ऋतु है, वो वर्षा ऋतु आपकी ऐसे कौन से कारक हैं जो वर्षा ऋतु अपने यहाँ पे राजस्थान में क्या है कम वर्षा है वो पाई जाती है। तो जिस अकॉर्डिंग क्या है वर्षा ऋतु का अगर अपन अध्ययन करते हैं या वर्षा ऋतु के बारे में अगर अपन पढ़ते हैं तो सबसे पहले क्या है वर्षा ऋतु के लिए कि जिस तरीके से आपका राजस्थान में अपन वर्षा ऋतु पढ़ेंगे तो सबसे पहले अगर अपन इंडिया का मैप बना के अगर मैं तुम लोगों को समझाऊंगी तो उससे क्या है तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा। तो सबसे पहले क्या है भारत की वर्षा ऋतु के अंदर से क्या है आपका राजस्थान आता है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा अपन को, राजस्थान की वर्षा ऋतु है, राजस्थान के अंदर वर्षा है वो किन कारणों से होती है। तो सबसे पहले अपन राजस्थान के भारत को मद्देनजर रखते हुए राजस्थान की जलवायु है उसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, जैसे बहुत बड़ा बन गया है, थोड़ा सा छोटा बना लेते हैं। इस तरीके से ये क्या है इंडिया। अब सबसे पहले क्या है वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु अपन ने पढ़ ली थी। ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु और शरद ऋतु, ये अपने राजस्थान के अंदर ऋतुओं का है वो बंटवारा किया है। और एक है आपका प्रत्यावर्तन काल या लौटता हुआ मानसून जिसे कहा जाता है। तो अपना जो टॉपिक है वर्षा ऋतु, तो वर्षा है वो राजस्थान में किस ऐसी कौन सी हवाएं हैं जो वायु दाब है वो होता है जिसकी वजह से क्या है राजस्थान के अंदर वर्षा है वो प्रवेश करती है। तो राजस्थान भारत के अंदर अपन क्या है भारत को संदर्भ में लेते हुए अपन राजस्थान की जलवायु के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला है पूर्वी साइड में आपकी बंगाल की खाड़ी। ठीक है, की खाड़ी, और इधर आता है आपका पश्चिम की ओर में अरब सागर। ठीक है, तो सबसे पहले अपन को वर्षा ऋतु के बारे में जानने के लिए वर्षा के लिए जो मानसून है अरबी भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है, मानसून का अर्थ हवाओं में परिवर्तन क्या कहलाता है, मानसून कहलाता है। कि हवाएं हैं वो क्या है किस ओर से किस ओर चलती है। जैसे अगर पवन या हवा का अगर अपन सामान्य रूप में अगर अर्थ देखते हैं तो क्या है उच्च वायु दाब से जो हवाएं होती हैं उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर जब हवाएं चलती हैं पवनें चलती हैं तो क्या होता है अपना जो मानसून है वो परिवर्तित हो जाता है। हवाओं के अंदर क्या है धीरे धीरे नमी होने लग जाती है। कि जैसे आपका वायु दाब और तापमान, ठीक है, दोनों में क्या होता है विपरीत संबंध पाया जाता है। वायु दाब और तापमान दोनों के अंदर विपरीत तापमान पाया जाता है। कैसे कि
अगर किसी स्थान का क्या है तापमान अगर उच्च होगा तो वहां पे वायु दाब कैसा होगा, निम्न पाया जाएगा। ठीक है, अगर तापमान अगर किसी क्षेत्र का कम है तो वहां पे वायु दाब कैसा होगा, उच्च पाया जाएगा। यानी कि दोनों के अंदर क्या है, विपरीत संबंध है वो पाया जाता है। तो थोड़ा सा लिख सकते हो कि वायु दाब व तापमान दोनों में विपरीत संबंध पाया जाता है। जैसे अगर किसी क्षेत्र का तापमान उच्च है तो वहां का वायु दाब निम्न पाया जाएगा, यानी लो प्रेशर निम्न पाया जाएगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई कि जिस तरीके से क्या है किसी भी क्षेत्र का, वो चाहे आपका समुद्री भाग हो चाहे स्थल भाग हो, वहां पे क्या होता है आपका तापमान और वायु दाब दोनों के अंदर क्या होता है, विपरीत संबंध पाया जाता है। अगर जैसे समुद्री हिस्सों के अंदर क्या होता है, निम्न दाब है और स्थल भाग की ओर क्या होता है, उच्च वायु दाब। जैसे ये आपका समुद्री भाग है, समुद्री भाग के अंदर क्या होता है आपका वायु दाब। जैसे वायु दाब कैसे होगा, यहाँ पे उच्च पाया जाएगा, और स्थल भाग है वो क्या होते हैं आपके गर्म होते हैं। तो वायु दाब यहाँ पे कैसे होंगे, यहाँ से उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर क्या है हवाएं हैं वो चलती हैं। तो इस तरीके से क्या है दोनों के अंदर विपरीत संबंध पाया जाता है। स्थल भाग के अंदर इस वाले जैसे आपका पाकिस्तान और राजस्थान या भारत का जो पश्चिमी भाग है वहां पे क्या है आपका निम्न वायु दाब पाया जाता है। अगर इसकी विपरीत अगर बात करते हैं अपन हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, इस वाले क्षेत्र से जो हवाएं चलती हैं उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर, तो ये जो आपकी हवाएं चलती हैं ये क्या है वर्षा या आपकी बरसात कराने में क्या है बहुत अहम भूमिका निभाती है। तो इस तरीके से क्या है वायु दाब और तापमान दोनों के अंदर विपरीत संबंध पाया जाता है। अपन पढ़ रहे थे वर्षा किसके संदर्भ में, भारत के संदर्भ में। तो ये जैसे है आपका, आप समझना है इसको कि जैसे ही क्या है आपकी यहाँ पे आपकी कर्क रेखा है वो भारत के मध्य से होकर निकलती है। ये जैसे आपकी कर्क रेखा है, ठीक है, कर्क रेखा जो कितने डिग्री पे होती है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक है, उत्तरी अक्षांश पे होती है। अब क्या होता है कि जब आपका 21 जून को सूर्य क्या होता है धीरे धीरे नीचे की साइड अगर अपन जाते हैं तो बीच में इस यहाँ पे आपकी कौन सी रेखा पाई जाती है 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, ठीक है, 0 डिग्री पे होती है। तो 0 डिग्री से जैसे ही और नीचे जाते हैं तो आपकी 23.5 डिग्री पे क्या होती है मकर रेखा होती है। तो सर्दियों की ऋतु में क्या होता है आपका सूर्य का प्रकाश है वो क्या होता है जब सूर्य कहाँ चमकता है दक्षिण में मकर रेखा के ऊपर चमकता है। और कितने दिसंबर को 22 दिसंबर पे आपका मकर रेखा पे जो सूर्य है वो चमकता है। तो इस क्षेत्र के अंदर तो क्या होगा उत्तरी गोलार्ध में आपकी शीत ऋतु होगी, सर्दी की ऋतु होगी। और जो मकर रेखा के ऊपर 22 दिसंबर को क्या है अगर जो सूर्य की किरणें हैं वो सीधी पड़ रही हैं 22 दिसंबर को, तो उस क्षेत्र में आपका क्या हो जाएगा ग्रीष्म काल है वो होता है। तो ग्रीष्म काल से होते हुए जब सूर्य क्या हो जाता है उत्तरायण की ओर बढ़ने लग जाता है धीरे धीरे,
तो क्या होने लग जाती है, मानसून में परिवर्तन आने लग जाता है। और जो भूमध्य रेखा के आसपास यहाँ पे आपकी कौन सी हवाएं चलती हैं इस क्षेत्र में, ये आपकी डोल ड्रम पेटी है, शांत पेटी जिसे कहा जाता है। और फेरल के नियम के अनुसार क्या है, जब हवाएं क्या है उत्तर पूर्व से आगे की ओर बढ़ती हैं, तो जहां जिस स्थिति में खड़ी है तो वो हवाएं क्या हो जाती हैं, दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं। जो हवाएं होती हैं वो क्या होती है, दाहिनी ओर मुड़ जाती है। यानी कि भूमध्य रेखा से जो डोल ड्रम व्यापारिक पवनें जो बह रही थी वो क्या हो जाती है, अपनी दिशाओं से मुड़ जाती हैं। और मुड़ने के कारण आपके यहाँ पे क्या है, इस क्षेत्र में क्या है, आपका हिंद महासागर है, हिंद महासागर, ठीक है। इस क्षेत्र में क्या पाया जाता है, आपका हिंद महासागर पाया जाता है। तो क्या होता है, इस क्षेत्र के अंदर हिंद महासागर आपका मेडागास्कर जो द्वीप होता है वहां से जो हवाएं हैं वो इस तरीके से जो ये हवाएं हैं व्यापारिक हवाएं वो क्या हो जाती है, अपनी दिशा से दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं। दाहिनी ओर जब मुड़ेंगी तो ये क्या है, अरब सागर, आपका अरब सागर में क्या होता है कि जो भी आपका भारत की क्या है तीन ओर जल है, और यहाँ पे क्या हो जाता है, पाकिस्तान और राजस्थान का ये जो भाग है, जैसे जैसे सूर्य क्या है ऊपर की ओर आता है, उत्तरी गोलार्ध की ओर जब घूमता है, और 21 जून को जब क्या होता है कि सूर्य क्या होता है मकर रेखा के ऊपर चमकता है सीधा, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, इस क्षेत्र के अंदर क्या होने लग जाता है, वायु दाब है वो क्या हो जाता है, निम्न हो जाता है। वायु दाब निम्न हो जाता है, ठीक है। और तापमान कैसा होता है, उच्च, ठीक है। वायु दाब तो कैसा है, निम्न है, और तापमान कैसा है, उच्च है। कौन से क्षेत्र के अंदर, यहाँ पे जब आपके सूर्य है वो कर्क रेखा के ऊपर 21 जून को जब चमकता है, तो कर्क रेखा के ऊपर क्या है आपका, इधर की साइड में तो ये आपका राजस्थान है, तो राजस्थान को लेकर ही अपन क्या है वर्षा ऋतु है वो पढ़ रहे हैं। तो 21 जून को क्या होता है, आपका कर्क रेखा के ऊपर सूर्य चमकता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, अचानक क्या हो जाती है, गर्मी है वो बढ़ जाती है। गर्मी जब बढ़ेगी तो वायु दाब तो क्या होगा, कम होगा, और तापमान होगा वो क्या होगा, उच्च हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो हमेशा पवनें क्या होती है आपकी, उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर बढ़ती है। तो इन क्षेत्रों के अंदर यहाँ पे तो क्या है आपका निम्न वायु दाब क्षेत्र है, और आपका हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, इस वाले एरिया के अंदर आपका क्या है, आपका सागरीय भाग होने की वजह से यहाँ पे क्या है आपका उच्च वायु दाब, हाई प्रेशर पाया जाता है। तो जो हवाएं होती हैं वो किस ओर से किस ओर चलेंगी, आपकी उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर चलेंगी। तो ये जो चीज है आपकी, यहाँ पे आपका क्या था, डोलड्रम पेटी थी, और डोलड्रम पेटी है यहाँ से होती हुई क्या है आपकी शांत पेटी, डोलड्रम पेटी से होती हुई जब हवाएं क्या होती हैं दक्षिणी पश्चिमी भाग से हवाएं, ये आपका दक्षिणी और ये पश्चिमी, यानी मानसून जब आता है तो दक्षिणी पश्चिमी भाग से जब हवाएं हैं वो कहाँ टकराती हैं, केरल के तट से टकराती हैं, और टकराने के कारण क्या हो जाता है, इस क्षेत्र में केरल वाले क्षेत्र के अंदर क्या हो जाती है, बरसात हो जाती है। तो यहाँ पे क्या है, ये तो अरब सागर की शाखा कहलाएगी, यानी कि हवाएं जब टकराती हैं केरल वाले तट पे तो ये दो हिस्सों के अंदर बट जाती है, एक तो आपका अरब सागर वाली, और एक आपकी क्या कहलाती है, बंगाल की खाड़ी की शाखा, ठीक है। दो भागों में बट जाती है, अरब सागर की शाखा, ठीक है, दो हिस्सों में बट गई। दो हिस्सों में बटने के कारण ये तो आपकी इधर की साइड बंगाल की खाड़ी की शाखा की ओर चली जाती है, ठीक है। और एक क्या होती है, यहाँ पे आपका कौन सा कच्छ का रण, कच्छ की
खाड़ी, ठीक है, कच्छ की खाड़ी से होता हुआ, और एक आपका कोंकण तट, यानी कि 3 हिस्सों में बढ़ जाती है। यहाँ आपकी ये जो अरब सागर की शाखा है ये 3 हिस्सों में बढ़ जाती है। एक आपका मालाबार तट, मालाबार तट, ठीक है, दूसरा है आपका कोंकण तट, कोंकण तट, और तीसरा है सौराष्ट्र तट या तट या कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, ठीक है, 3 हिस्सों में बढ़ जाता है, जिसके कारण राजस्थान में जो आपकी बरसात है वो आती है, वो आपके कौन से है, कच्छ की खाड़ी से होती हुई आती है। तो अरब सागर की जो शाखा है उसके द्वारा जब बरसात होती है तो सबसे पहले आपके केरल वाले क्षेत्र के अंदर होती है, और फिर ये केरल वाले क्षेत्र से होती हुई आपकी गुजरात वाला, फिर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, यहाँ पे आपके इधर की साइड में क्या है, हिमालय से टकराती है। हिमालय ऐसे फैला हुआ है इस तरीके से, तो हिमालय से टकराती है, और हिमालय से टकराकर आपकी क्या है, इस वाले एरिया के अंदर बरसात है वो हो जाती है। जो आपका पंजाब, दिल्ली, हरियाणा ये वाला क्षेत्र जब यहाँ से टकराती है, टकराने के कारण इस क्षेत्र के अंदर तो पूरा क्या है, बरसात कर देती है इस क्षेत्र के अंदर। फिर ये क्या है, थोड़ी आर्द्रता ऊपर की ओर बढ़ती है, तो थोड़ी और आर्द्रता इसके अंदर आ जाती है। फिर जैसे अगर मान लो इसी क्षेत्र के अंदर क्या होता है, आपका अरावली पर्वत श्रृंखला है वो फैली हुई है, और इसके समानांतर जो ये आपकी शाखा आती है अरब सागर की शाखा, इसी के साथ आपकी क्या है, अरावली है वो इस तरीके से फैली हुई है। आपकी समानांतर क्या है, अरब सागर की शाखा है वो समानांतर होने की वजह से क्या हो जाती है, बरसात है वो राजस्थान के इस क्षेत्र के अंदर नहीं हो पाती है, या कह सकते हैं बहुत कम बरसात होती है। इस क्षेत्र के अंदर क्या होता है, बरसात कम होने का रीजन क्या है कि अरावली पर्वतमाला है वो क्या है, समानांतर होने की वजह से इस क्षेत्र का जो बरसात है वो आपकी क्या है, जैसे किसी भी वर्षा के लिए होने के लिए किसी पर्वतीय क्षेत्र का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके अंदर जो आर्द्रता होती है, जो संतर्पता होती है वो क्या होती है, जब तक पर्वतीय क्षेत्र से टकराती नहीं है तब तक वो क्या है, वर्षा नहीं करती है। तो अरावली क्या है, इस क्षेत्र के आसपास से होकर निकल जाती है। तो इस कारण से क्या है, ये क्या है, 3 हिस्से हैं, मालाबार तट, दूसरा है नर्मदा वाला तट, और तीसरा आपका आता है सौराष्ट्र तट। ये आपका नर्मदा वाला तट भी बोला जाता है, नर्मदा के अंदर भी इस क्षेत्र से भी क्या है, आपका दूसरी शाखा है वो निकलती है। एक हो गई सौराष्ट्र तट, नर्मदा का तट और मालाबार तट। इस तरीके से क्या है, बरसात है वो आपकी राजस्थान भारत वाले क्षेत्र के अंदर होती है। और हिमालय के अंदर क्या है, धर्मशाला नामक स्थान पे जाकर ये क्या हो जाती है, पर्वतीय क्षेत्र से पुनः क्या हो जाती है, विपरीत दिशा में लौट जाती है, और लौटते समय यह क्या करती है, वर्षा करती है। यानी कि यहाँ पे आपका हिमालय और हिमालय वाले क्षेत्र के अंदर धर्मशाला नाम का एक स्थान है, क्षेत्र है, वहां से क्या है, ये विपरीत दिशा में, यानी कि इस क्षेत्र से क्या है, ऐसे चल रही थी, लेकिन क्या है, ये विपरीत दिशा में लौट जाती है। लौटने के कारण जो भारत राजस्थान का या भारत का जो मानसून है वो कौन सा बन जाता है, उत्तरी व पूर्वी मानसून, ठीक है, उत्तरी पूर्वी मानसून, जिससे क्या होता है, राजस्थान का जो पार्ट है उसके अंदर बरसात होती है, वापस अपनी विपरीत दिशा के अंदर लौट जाती है, और लौटते वक्त ये राजस्थान के अंदर पहुंचती है, और क्या है, इसके अंदर धीरे धीरे क्या हो जाता है, इन क्षेत्रों के अंदर वर्षा की कमी है। लौटते मानसून ये इधर की साइड घूम जाती है, और घूमने के कारण क्या है, इस क्षेत्र के अंदर अगर राजस्थान तक पहुंचती है तो राजस्थान में पहुंचते पहुंचते इसकी जो नमी है वो बहुत कम हो जाती है। कम होने के कारण इन क्षेत्रों के अंदर क्या होती है, बरसात है वो कम होती है। अब आगे अगर बात करते हैं पूर्वी, इस क्षेत्र के अंदर
दामोदर घाटी एवं गंगा घाटी की मानसूनी हवाओं की शाखा से पूर्व से पश्चिम वर्षा होती है। पूर्व से पश्चिम ये आपका हो गया पूरब, और इधर की साइड का कौन सा हो गया, पश्चिमी भाग, पश्चिम में वर्षा होती है। और जैसे जैसे हवाएं पश्चिम को हिमालय पर्वत के सहारे विंध्याचल और आपका गंगा घाटी वाले क्षेत्र के अंदर क्या हो जाती है, ये आपकी गंगा घाटी के क्षेत्र के अंदर भारत के अंदर क्या है, न्यून वायुदाब का केंद्र है वो बनाती है। और जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ती है वर्षा की मात्रा है वो कम होती चली जाती है और इसके अंदर आर्द्रता की भी कमी हो जाती है, जिसके कारण इस क्षेत्र के अंदर क्या होती है, दिल्ली यहाँ पे टकराती है और टकराने के कारण इस क्षेत्र के अंदर क्या हो जाती है, वर्षा जो होती है आपकी उसके अंदर हवाओं के अंदर क्या हो जाती है, कमी होती है, जिसके कारण अगर ये ऐसे घूमती है तो पहले दिल्ली वाले क्षेत्र के अंदर और फिर ऐसे घूमती घूमती क्या है आपका राजस्थान का धौलपुर है, अलवर है, झुंझुनू है, इस वाले क्षेत्र के अंदर वर्षा करती हुई इस तरीके से जाती है। और राजस्थान का जो पूर्वी भाग है उसके अंदर क्या है, अजमेर है, नागौर है, इस वाले क्षेत्र के अंदर वर्षा है वो करती है। इसी क्षेत्र के अंदर आपका क्या है, हाड़ौती क्षेत्र है, डांग क्षेत्र है और राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र इन्हीं हवाओं के कारण वर्षा प्राप्त करते हैं और इन हवाओं को क्या कहा जाता है, पूर्वैया कहा जाता है। कौन सी हवाओं को पूर्वैया कहा जाता है, जो पूर्व से पश्चिम यानी कि विपरीत दिशाओं में मुड़ती है, तो पूर्व से पश्चिम यानी कि ये जो यहाँ से आई आपकी पश्चिमी उत्तर और पश्चिमी दक्षिणी और पश्चिमी भाग से जब ये हवाएं आती हैं और टकराने के कारण वापस ये ऐसे घूमती हैं, तो घूमने के कारण इसकी जो दिशा है वो बदल जाती है। तो दिशा कौन सी हो जाती है, पूर्व से पश्चिम, इस तरीके से हो जाती है। पूर्व से पश्चिम होने के कारण ये यहाँ पे पहले तो दिल्ली में बरसात करने के बाद में ये क्या है, राजस्थान में घूमती है। और राजस्थान का जैसे अलवर है, धौलपुर है और आपका अजमेर है, जयपुर है, हाड़ौती वाला क्षेत्र है, इन क्षेत्रों के अंदर क्या है, वर्षा करती है और इस वर्षा को क्या कहा जाता है, पूर्वैया कहा जाता है। इस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है, पूर्वैया के नाम से जाना जाता है। पूर्वैया के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये पूर्वी क्षेत्र से जो हवाएं आती हैं उनसे जो बरसात होती है उन्हें क्या है, पूर्वैया का नाम दिया जाता है। तो इस तरीके से आपको राजस्थान की स्थिति भारत के संदर्भ में वर्षा ऋतु है वो समझ में आई होगी। थोड़ा सा इसके बारे में लिख देती हूँ जिससे आपको याद रह जाए, ठीक है। वर्षा ऋतु के कारण क्या है, जो ये बरसात होती है राजस्थान के अंदर, ये जो बरसात है राजस्थान का बरसात है वो क्या है, एक समान नहीं होती है, अलग अलग क्षेत्रों के अंदर अलग अलग पाई जाती है। जैसे दक्षिणी पूर्वी भाग में आने वाली जो हवाएं होती हैं वो राजस्थान के वातावरण को क्या कर देती है, गर्म कर देती है। दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र की जो हवाएं होती हैं वो धीरे धीरे क्या कर देती है, राजस्थान वाले भाग को गर्म कर देती हैं और गर्म करने के कारण इस क्षेत्र में क्या हो जाता है, तापमान है वो बढ़ जाता है। दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र, ये आपका दक्षिणी क्षेत्र और ये पूर्वी क्षेत्र, ठीक है। ऐसे राजस्थान की अगर बात करते हैं तो ये आपका कौन सा हो गया, दक्षिणी और ये पूर्वी। तो इससे क्या हो जाता है, इन हवाओं से फिर से क्या हो जाता है, तापमान में क्या हो जाती है, बढ़ोतरी हो जाती है और इन क्षेत्रों के अंदर क्या है, आर्द्रता की कमी हो जाती है और धीरे धीरे इन क्षेत्रों के अंदर आर्द्रता है जैसे 90% थी तो वो घटकर 50 तक आ जाती है। तो इन क्षेत्रों के अंदर क्या हो जाती है, आर्द्रता की कमी है वो पाई जाती है। इसी के साथ साथ अगर राजस्थान में वर्षा अगर अपन बात करते हैं तो राजस्थान का देखो, पहले तो थोड़ा सा लिख लेते हैं। पूर्वैया क्या होती है,
पुरवैया। ठीक है, पुरवैया के लिए पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिमी भाग से जो हवाएं चलती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? पुरवैया कहा जाता है। ठीक है, उसी के साथ साथ अरब सागर की जो शाखा है, अरब सागर की शाखा है, वो क्या हो जाती है आपकी? राजस्थान के अंदर बरसात वाली शाखा मानी जाती है। यानी कि राजस्थान के संदर्भ में अगर वर्षा ऋतु अगर देखते हैं तो राजस्थान के अंदर है वो बरसात कौन से क्षेत्र के? अरब सागर वाले भाग से होती है, जो आपके कच्छ के रण से होती हुई जाती है। लेकिन ये क्या है आपके कहाँ निकल जाती है? अरावली भाग है वो समानांतर अरब सागर से जब वर्षा होती है तो वो कहां से निकल जाती है? अरावली के समानांतर, अरावली के समानांतर निकल जाती है और वर्षा कम प्राप्त होती है। ठीक है, वर्षा है वो कम प्राप्त होती है। जैसे थोड़ा सा उदाहरण देके बताती हूँ। वैसे तो वर्षा ऋतु समझ में आ गई होगी कैसे कैसे क्या होता है। यानी कि जैसे ये आपका राजस्थान है, ये राजस्थान की मैपिंग है। जैसे ये राजस्थान, ठीक है, ये राजस्थान का पार्ट है। अब क्या है? राजस्थान है वो क्या है? भारत के कौन से हिस्से में पड़ता है? उत्तरी पश्चिमी हिस्से में। ठीक है, और न्यून वायुदाब केंद्र कहाँ बनता है? आपका पश्चिमी क्षेत्र में। क्यों बनता है? क्योंकि जब सूर्य की किरणें 21 जून को कर्क रेखा पे चमकती है तो जो पश्चिमी भाग है यहाँ पे निम्न वायुदाब केंद्र बनता है, निम्न वायुदाब का केंद्र बनता है। तो यहाँ पे क्या होता है आपका? यहाँ पे जैसे आपका अरब सागर है तो अरब सागर से जो हवाएं आती हैं इससे क्या होता है राजस्थान के अंदर? जैसे ये आपकी अरावली है, ठीक है, अरावली है, और इस क्षेत्र के अंदर राजस्थान के हिस्से को अगर लेकर वर्षा ऋतु की बात करते हैं तो राजस्थान वाले हिस्से के अंदर क्या होता है? निम्न वायुदाब केंद्र होता है, और जो आपका सागरीय क्षेत्र है वहां पे क्या होता है? हाई प्रेशर, उच्च वायुदाब। तो क्या होता है? हवाएं किस ओर से किस ओर चलती हैं? यहाँ पे ये क्या है? हवाएं आर्द्रता ग्रहण कर लेती हैं, और क्या है? आर्द्रता ग्रहण करने से क्या है इस क्षेत्र के अंदर पहले सौराष्ट्र तट आता है तो वहां पे गुजरात वाले एरिया के अंदर बरसात कर देती है, वहां पे थोड़ी क्या है आर्द्रता को छोड़ देती हैं और फिर क्या है आगे की ओर निकलती हैं। तो जब आगे की ओर निकलती हैं तो यहाँ पे आपका कोई भी क्या है चट्टान है, पर्वतीय क्षेत्र नहीं पाए जाने के कारण वापस जो हवाएं हैं वो कहाँ से निकल जाती हैं? समानांतर निकल जाती हैं, अरावली के समानांतर है वो निकल जाती हैं। यानी कि नीचे वाले हिस्से से अगर जो हवाएं हैं वो ऐसे निकलती हैं इस तरीके से, आपका हरियाणा है और पंजाब वाले क्षेत्र से, फिर लौटते हुए मानसून से क्या होती है आपकी बरसात है वो होती है। तो इस क्षेत्र में क्या होता है आपका, जब ये हवाएं बरसा आती हैं तो वापस क्या होती है यहाँ पे इस क्षेत्र में बरसात करती है। जैसे आपका यहाँ पे दिल्ली हो गया, दिल्ली के बाद में धौलपुर है, अलवर है, जयपुर है, ये वाला एरिया,
और अजमेर है, नागौर है, इस वाले एरिया के यानी दक्षिणी भाग, और आपका ये हाड़ौती का पठार है, दक्षिण हाड़ौती का पठार है, यहाँ पे क्या कर देती है, बरसात कर देती है, जिसके कारण राजस्थान का जो पश्चिमी क्षेत्र है वो तो क्या हो रहता है, सूखा रहता है, शुष्क, और पूर्वी भाग के अंदर अरावली के पूर्वी क्षेत्र के अंदर क्या हो जाती है, बरसात है वो हो जाती है। तो इस तरीके से वर्षा ऋतु है वो समझ में आ गई होगी। उसके बाद अगर बात करते हैं राजस्थान के संदर्भ में, तो राजस्थान के संदर्भ के लिए कहा जाता है कि अरावली है वो क्या है, आपका विभाजक का कार्य करती है, यानी कि अरावली के पश्चिम की ओर क्या है, अरावली है अरावली को विभाजक अरावली को जल विभाजक भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये क्या है, पश्चिम की ओर तो क्या है 50 सेंटीमीटर बरसात होती है, और इसके पूर्व की साइड में क्या होती है, जैसे 80 से लेकर आपकी 120 सेंटीमीटर जो बरसात होती है। तो राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है इसके अंदर क्या है, ये जल विभाजक का कार्य करती है, क्योंकि इस क्षेत्र के अंदर इधर वाले क्षेत्र में क्या है 50 सेंटीमीटर बरसात होती है, इसलिए इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, जल विभाजक क्षेत्र भी कहा जाता है। आगे अगर अपन बात करते हैं शरद ऋतु की, तो शरद ऋतु के अंदर क्या होता है आपकी, जैसे ही मान लो आपका वर्षा ऋतु है, वर्षा ऋतु जब होती है तो इसके अंदर अनेक फसलें जैसे खरीफ की फसल जितनी भी हैं वो उगाई जाती हैं, और इस क्षेत्र का जो वर्षा ऋतु है उसका जो आने का समय है वो क्या है, जून से सितंबर माह के अंदर क्या है बरसात है वो लगभग होती है। उसके बाद आपका क्या है, वर्षा ऋतु के बाद में क्या आ जाती है, शीत ऋतु, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, जैसे ही वर्षा होती है तो बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, जैसे आपका ये जो पश्चिमी क्षेत्र है, शुष्क क्षेत्र में क्या क्या आता है, गंगानगर, आपका दक्षिणी गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, ये क्या है शुष्क क्षेत्रों में आते हैं। और अर्ध शुष्क में जैसे गंगानगर, हनुमानगढ़, आपका इधर चूरू है, और नीचे वाला इधर की साइड में आपका क्या आ जाता है, नागौर का क्षेत्र आ जाता है, यहाँ पे पाली है, जालोर है, ये आपका बीच वाला क्षेत्र नागौर का हिस्सा है, ये आ जाता है, सीकर है, झुंझुनू है, ये आपका अर्ध शुष्क के अंदर सम्मिलित किया जाता है। तो इस तरीके से वर्षा ऋतु का जो आगमन है वो जून से सितंबर माह तक माना जाता है। फिर उसके बाद में आती है आपकी वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु के लिए कहा जाता है कि वर्षा ऋतु का अगर अपन अध्ययन करते हैं तो वर्षा ऋतु का विकास है, वर्षा ऋतु है वो कौन से, जो आपकी शीत ऋतु, कौन से माह से, सितंबर, अक्टूबर से फरवरी, अक्टूबर से फरवरी, ठीक है। तो शरद ऋतु में क्या होता है, सूर्य क्या होता है वापस कहाँ चला जाता है, कर्क रेखा से आपका, जैसे ये आपकी क्या है कर्क रेखा, ये विषुवत रेखा, और ये है मकर रेखा। जब वापस क्या होता है 21 जून को, तो अगर सूर्य कर्क रेखा पर होता है तो क्या है ग्रीष्म ऋतु, और जैसे ही वापस सूर्य क्या है वापस आपका विषुवत रेखा से होता हुआ मकर रेखा के ऊपर चमकता है, तो जो आपका राजस्थान है या इंडिया है यहाँ पे क्या आ जाती है शीत ऋतु। शीत ऋतु में क्या क्या होता है, शीत ऋतु यहाँ पे 22 दिसंबर को और 23 मार्च को क्या होता है विषुवत रेखा पर सीधा चमकता है। तो इस
क्या होता रहता है, सूर्य पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो इस तरीके से क्या होता रहता है, सूर्य है वो तिरछा या लंबवत है वो पृथ्वी के ऊपर आता रहता है, जिसके कारण ऋतुओं के अंदर बदलाव है वो होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पे झुकी हुई है, जिसके कारण अपन को क्या है, ऋतुओं के अंदर परिवर्तन है वो होता रहता है। जैसे आगे अगर अपन बात करते हैं शीत ऋतु की, तो शीत ऋतु में क्या होता है, दिन का समय है वो तो छोटा होता है, दिन है छोटे होते हैं, और रात्रि क्या होती है, रातें लंबी होती है। अगर इसके विपरीत अपन मकर रेखा के ऊपर सूर्य जब चमक रहा है तो यहाँ पे इसका उल्टा हो जाएगा, दिन तो क्या होंगे, बड़े होंगे, और रात्रि क्या होंगी, रात्रि छोटी होंगी। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, ऋतुओं में परिवर्तन होता रहता है। अगर शीत ऋतु की बात करते हैं अपन, तो शीत ऋतु में क्या होती है, कौन सी फसल है वो उगाई जाती है, रबी की फसलें हैं वो उगाई जाती हैं। एक होती है आपकी पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ से भी क्या है, राजस्थान को वर्षा प्राप्त होती है। लगभग 10% जो वर्षा है वो किससे होती है, भूमध्य सागरीय या भूमध्य सागरीय चक्रवात से या पश्चिमी विक्षोभ से 10% बरसात होती है। यानी कि सर्दी की ऋतु के अंदर जो बरसात आती है पश्चिमी विक्षोभों के द्वारा, तो राजस्थान में क्या है, रबी की फसल के लिए ये बहुत लाभदायक है। इसे स्वर्ण बूंदे भी कहा जाता है, सोने की बूंदे भी कहा जाता है। किसको, जो शीत ऋतु के अंदर जो बरसात होती है, और उसे नाम दिया जाता है मावठ का। राजस्थान के अंदर जो बरसात होती है सर्दी की ऋतु में, वो क्या होती है, जितनी भी फसलें होती हैं रबी की फसलों के लिए, वो क्या होती है, आपकी स्वर्ण सोने की बूंद के समान मानी जाती है। मतलब थोड़ी सी बरसात भी अगर हो गई तो फसलों के लिए बहुत अधिक लाभदायक मानी जाती है। तो इस तरीके से क्या है, आपका वर्षा ऋतु, शरद ऋतु है वो समझ में आ गई होगी। शरद ऋतु में क्या होता है, मानसून है वो क्या हो जाता है, लौट जाता है, या मानसून का प्रत्यावर्तन हो जाता है। इसी क्षेत्र के अंदर अगर बात करते हैं वर्षा ऋतु, शीत ऋतु की, तो शीत ऋतु में क्या होता है, आपकी अलग अलग प्रकार से, यानी कि जो हवाएं होती हैं उनकी जो गति होती है वो धीमी हो जाती है, और जो सबसे तेज जो हवाएं हैं वो कौन से महीने में चलती हैं, जून के महीने में चलती हैं। तेज हवाएं हैं वो जून महीने में चलती हैं, और नवंबर में क्या होता है, सबसे धीमी गति से हवाएं चलती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, आपकी शरद ऋतु है वो मानी जाती है। शरद ऋतु का सबसे ठंडा महीना कौन सा होता है, आपका जनवरी महीना होता है। शरद ऋतु की अगर बात करते हैं तो सबसे ठंडा महीना जनवरी में सबसे अधिक ठंड होती है, और सबसे ठंडा स्थान राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, चूरू। ठीक है, सबसे ठंडा स्थान आपका क्या है, कौन सा आता है शरद ऋतु के अंदर, स्थान तो आपका क्या आएगा, फलोदी, ठंडा जिला आपका चूरू। ठीक है,
और सबसे ठंडी जो हवाएं हैं वो कौन से महीने में चलती हैं? जनवरी महीने में चलती हैं। आगे अगर बात करते हैं तो आपका क्या है, सर्वाधिक आर्द्रता है, जो नमी होती है वातावरण में, वो कौन से महीने में होती है? अगस्त में। और सबसे कम है वो अप्रैल में। यानी कि आर्द्रता सबसे ज्यादा अगस्त महीने में और सबसे कम आर्द्रता अप्रैल महीने में मिलती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी राजस्थान की ऋतुएं हो गई। और कोपेन है, कोपेन ने क्या है? जलवायु प्रदेश है। थोड़ा सा और देख लेते हैं इसके अंदर। राजस्थान की जलवायु को क्या है? कोपेन ने क्या है? 4 भागों में बांटा है। कोपेन के अनुसार जलवायु वर्गीकरण। पहला तो उन्होंने क्या कहा? AW, जिसे उष्ण आर्द्र कटिबंधीय जलवायु माना है। फिर है BW, HW, इसको क्या है? स्टेपी जलवायु माना है। फिर है आपका BWH, BSHW, इसे क्या है उन्होंने? उष्ण जलवायु माना है। और एक है आपका CWG, इसको उन्होंने कहा है उपाद्र जलवायु। इस तरीके से क्या है, ये जलवायु का वर्गीकरण है। किसने दिया है? कोपेन ने। ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं आता है, कम आता है, आगे आएगा। BA तक तुम्हारे क्या है? कोपेन का जलवायु वर्गीकरण आएगा। ये नॉर्मली मैंने तुम्हें बता दिया क्योंकि तुम्हारे बुक्स में ये दिया हुआ डिटेल में, इसलिए थोड़ा सा समझाने के लिए कि जलवायु का वर्गीकरण है। कोपेन ने 4 हिस्सों में बांटा है। AW, BWH, BSHW और CWG। ठीक है, ये तो आपका दक्षिणी भाग हो गया, ये आपका अरावली वाला क्षेत्र हो गया, ये शुष्क प्रदेश वाला क्षेत्र हो गया। और इसी के अंदर आपका उष्ण आर्द्र जलवायु कटिबंध, ये आपका दक्षिणी जो झालावाड़ है, ये तो आपका पूर्वी भाग हो गया। इसके अंदर झालावाड़ है, हाड़ौती का पठार है। दक्षिण के अंदर जितने भी जिले आते हैं वो इसके अंदर सम्मिलित किए जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही और कल पढ़ाएंगे। थैंक यू।